आ रहे हैं, मोदी जी इनसे मिले हुए हैं, बिके हुए हैं। तो अभी मुकेश अंबानी की लड़के की शादी में अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या क्या करने गए हैं? लेकिन जी अपना मीठा मुंह करने गए थे। गुमराह नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक मिनट, काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी परेशान थे और पानी वानी पीने गए होंगे, या जो देश भेज दिया है हिस्सा लेने गए थे। मुझे लगता है ये लोग हिस्सा लेने गए थे। हाँ, हिस्सा ही लेने गए थे। क्यों गए थे? नाम है बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लेना, और वो चिढ़ते हैं ना। मोदी जी का कद बढ़ रहा है पार्टी में, दुनिया में देश का कद बढ़ रहा है। उनका काम है चिढ़ना, ऐसी बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना। जितना विकास 10 साल में हुआ है, उससे आने वाले 5 साल में उससे ज़्यादा होगा। हाथ आपका भी होगा देश को बेचने में। जो अभी तक विभाजन जो देश कर दिए, ठीक है, जो परिवार घोटाला किए, कोयला घोटाला, रेल घोटाला, आज वो मतलब सरकार को टारगेट करेंगे। सर, मेरा नाम मनोज मिश्रा है और मैं विपक्ष की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अब बताओ, ये अभी तक क्या बोल रहे थे कि अंबानी और अडानी देश चला रहे हैं, मतलब देश अंबानी अडानी चला रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं सर? ये क्या कर रहे हैं? चाटने गए थे? ये क्यों गए थे? और आप मुझे बता दो, अभी तक सिर्फ ये लोग सरकार को हमेशा टारगेट किए हैं, ठीक है। मुझे कोई अंबानी अडानी के नाम का रेलवे स्टेशन बता दो। जो रेलवे स्टेशन है उसमें भारतीय रेल नहीं लिखा रहता है, बताइए मुझे। फिर कैसे चला रहे थे? और जब वो चला रहे थे तो फिर आप क्यों गए थे? इसकी मतलब कि आपका भी हाथ है, हैं? हाथ आपका भी होगा देश को बेचने में। जो अभी तक विभाजन जो देश कर दिए, ठीक है, जो परिवार घोटाला किए, कोयला घोटाला, रेल घोटाला, आज वो मतलब सरकार को टारगेट करेंगे। इन लोगों के बातों को बहुत ज़्यादा माइंड मत करिए। ये लोग उल्लू जुलूल कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक। सरकार को टारगेट कोई नहीं कर सकता भैया जी, सरकार को टारगेट कोई नहीं कर सकता। ना आप कर सकते, ना हम कर सकते, ना आप भी कर सकते। सरकार को टारगेट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सरकार है, वो चला रहे हैं। अब उन्होंने सोचा, अब ये 25 जनवरी का 25 अगस्त का रखा है इन्हें। सवाल ये है, विपक्षी पार्टियां कहते रहती है जो देश अंबानी अडानी चला रहे हैं, मोदी जी इनसे मिले हुए हैं, बिके हुए हैं। तो अभी मुकेश अंबानी की लड़के की शादी में अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या क्या करने गए हैं? लेकिन जी अपना मीठा मुंह करने गए थे, तो उससे कुछ नहीं होता है। क्या यह विपक्षी पार्टियां देश को गुमराह नहीं कर रही है? अब गुमराह तो देखो, एक दूसरे को सब लोग करते हैं, एक दूसरे को सब लोग करते हैं गुमराह। आप क्या कहेंगे? गुमराह नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक मिनट, काफ़ी लोग परेशान थे और पानी वानी पीने गए होंगे, या जो देश भेज दिया है हिस्सा लेने गए थे। मुझे लगता है ये लोग हिस्सा लेने गए थे। हाँ, हिस्सा ही लेने गए थे। क्यों गए थे? नहीं, ऐसा तो कोई ज्ञात नहीं हुआ। तो आपने फिर विपक्ष के लोग कैसे बोल दिए कि देश बिक गया है? वही नहीं, तो, ऐसा कुछ ज्ञात नहीं ये हुआ। मैंने तो नहीं बोला। नहीं, विपक्ष के लोग, मैं आपको पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्ष को बोल रहा हूँ। वो गए थे, चलो पार्टी में अपना। अच्छा, एक बात, आप या हमें भी लगता है या आपको भी लगता है कि मतलब विपक्ष के लोग गांजा वांजा पी के जाते हैं? विपक्षी लोग हैं। देखो, ये पार्टियां आती जाती रहती है, और पार्टियां जब ये सत्ता में कांग्रेस में थे तो ये भाजपा वाले ये काम करते थे कि इन्होंने वो कर दिया। उनकी बात में कोई दम नहीं है, विपक्ष की बात में। मोदी सरकार वो अच्छा काम कर रही है। उनका काम है बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लेना, और वो चिढ़ते हैं ना। मोदी जी का कद बढ़ रहा है पार्टी में, दुनिया में देश का कद बढ़ रहा है। उनका काम है चिढ़ना, ऐसी बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना। जितना विकास 10 साल में हुआ है, उससे आने वाले 5 साल में उससे ज़्यादा होगा। आपको बता रहा हूँ, और सरकार गिरने वाली भी नहीं है। क्या विकास हुआ है इंडिया के आने के बाद? क्या विकास हुआ है भारत के अंदर, क्या बताएंगे आप? नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, नए हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ये हाईवे बन रहे हैं, घर घर में नल से जल पहुंच रहा है, बिजली कनेक्शन पहुंच रहा है, फोन के कनेक्शन पहुंच रहे हैं, नए आवास मिल रहे हैं लोगों को, शौचालय बन रहे हैं, और भी बड़ा विकास हो रहे हैं। मेट्रो आ रही है शहर में। आने वाले समय में और देखना आप, और चेंजिंग आएगी। नए वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं,
नई नई जन धन योजना जैसे वो खोले, खाते खोले हैं। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आप बीजेपी के तो नहीं है, सब बीजेपी, आप भी बीजेपी, वो भी बीजेपी। बीजेपी के मैं नहीं हूँ और न मैं कांग्रेसी हूँ, तो आप आम जनता हूँ। आप बीजेपी के कौन से कार्य से खुश हैं? देखो मैं सबसे खुश हूँ, राहुल से भी खुश हूँ, बीजेपी से भी खुश हूँ, लेकिन जो अभी काम चल रहा है, जहाँ पे हम लोग 10 घंटा लगता था जाने में रोडों पे, वहाँ पे आप 4 घंटे में सफ़र करते हैं, तो खुशी है। जो खाने के लिए कोई नहीं देगा, ना मोदी, ना योगी, ना राहुल गांधी, कोई नहीं देगा। कमाएंगे तो खाएंगे। अब बात होगी महंगाई की, तो महंगाई की बात ये होगी भाई देखो ऐसा है, हम घर बनाते हैं, अगर घर में हम सिंपल घर बनाएंगे तो कम खर्चा लगेगा, हम कहेंगे उसमें थोड़ा पत्थर टाइल लगाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो महंगाई ऐसे ही है। पहले तनख्वाह मजदूर की 300 रुपये थी 2014-15 में, और अब लेबर 800, 900, तो फिर उस हिसाब से महंगाई है, तो सब रोज़गार भी है। आपका रोज़गार नहीं है, आप दारू पीने के लिए पैसे होते हैं, आपके बड़े बड़े होटल में जा खाने के लिए पैसे होते हैं, कहते हो आप महंगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाली बात है, सब खुश हैं। जो विपक्ष ने बोल रहे कोई जिक्र नहीं, लेकिन सब खुश हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हमें कहीं किसी से पैसा नहीं मिला बोलने का, लेकिन हम सबसे खुश हैं। जो सरकार है सबसे खुश है। पहले नंबर तो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है उससे भी खुश हैं। दिल्ली में नहीं बना, बिहार में बना, दिल्ली में क्यों नहीं बना? क्योंकि केजरीवाल ने रोक दिया इस चीज़ के लिए। और केजरीवाल ने 2 ही चीज़ है, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री और दारू फ्री की जनता के रोड पे सुला दिए। भाई यूपी बिहार वाले यहाँ पे कमाने आते हैं और आप एक के साथ एक फ्री देते हैं। क्या कहते हैं मजदूर भैया, हम 4 इकट्ठे आ गए, भैया मेरे पास 100 रुपये हैं, भैया मेरे पास 500 रुपये हैं, मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, 500 रुपये मैं दे रहा हूँ, 500 मैं दे रहा हूँ, 4 बोतल आ गया, एक साथ एक फ्री। तो क्या पी के तुम उल्टेंगे ना?